सभी को नमस्ते मेरा। आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सामाजिक नियंत्रण, गुप्तन शर्मा की बुक में से। तो सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का समाजशास्त्री साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो समाजशास्त्री साहित्य का मतलब ये होता है कि जो समाजशास्त्र में जितना भी रिसर्च हुआ, जितनी भी बुक पब्लिश हुई, जितने पेपर पब्लिश हुए, तो उसके थ्रू जो भी विषय सामग्री आई, तो साहित्य में सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो सामाजिक संरचना में दृढ़ता एवं समन्वय रखने वाली शक्तियों के संदर्भ में जितना साहित्य रचा गया उसे सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब ये है कि जो सामाजिक संरचना में दृढ़ता और समन्वय रखने वाली शक्तियों के संदर्भ में, जो सामाजिक संरचना को एकजुटता प्रदान करती है, उनके संदर्भ में जितना भी साहित्य रचा गया उसे सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि टालकर पार्सन्स का जो एजेंट मॉडल है वह भी एक तरह से सामाजिक संरचना में दृढ़ता और एकजुटता प्रदान करता है, तो वो भी सामाजिक नियंत्रण के ही अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम समनर ने संस्था के निर्माण की अवधारणा को बताया है, तो वो भी एक तरह से सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत ही आता है। तो एक ही मैकावर कहते हैं कि समाजशास्त्री साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग सामाजिक नियंत्रण का विवेचन करता है। तो वे सामाजिक शास्त्र साहित्य की जो काफ़ी जो विशेष सामग्री है वो सामाजिक नियंत्रण की ही विवेचना करती है। तो अमेरिकी समाजशास्त्री E.A. रोस पहला व्यक्ति था जिसने सामाजिक नियंत्रण विषय पर 1901 में अपनी जो कृति है सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए। तो जो E.A. रोस है वही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1901 में अपनी जो पुस्तक है सोशल चेंज है उसमें सामाजिक नियंत्रण से संबंधित व्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। तो सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग E.A. रोस ने किया। अब हम इसकी सामाजिक नियंत्रण के अर्थ एवं परिभाषा को देख लेते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण का जो प्रयोग है विभिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। एक सामान्य धारणा यह है कि लोगों को समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना ही सामाजिक नियंत्रण है। तो इसका जो सामान्य अर्थ है वो क्या है कि लोगों को समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना, उसे ही सोशल कंट्रोल बोला जाता है कि व्यक्ति जो समूह में रहता है उस समूह के नियमों के अनुसार ही आचरण करे। फिर सामाजिक नियंत्रण है तो किंतु यह एक संकुचित धारणा है। प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूह से अपने समूह की रक्षा करना और मुखिया के आदेशों का पालन करना था। सोशल कंट्रोल का था, मुखिया के आदेशों का पालन करना था। बाद में जैसे स्टार्टिंग में तो यही था, सामाजिक नियंत्रण का मतलब है आदेशों का पालन करना। फिर दूसरा क्या था, फिर जैसे ही धार्मिक और नैतिक नियम बने तो सामाजिक नियंत्रण ये माना जाना है कि व्यक्ति धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करे, उसे सामाजिक नियंत्रण माना जाना लगा। अब अगर हम वर्तमान की बात हम करें तो वर्तमान समय में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के नियमन से ले आता है कि जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है वो व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके, उसके नियमन के ही हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्श उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो वही है कि जब सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी तभी वो सामाजिक आदर्श के उद्देश्य और आदर्शों को क्या वो प्राप्त कर सकेंगे। तो ये इसके अर्थ है कि पहले सिर्फ आदेशों का पालन था सामाजिक नियंत्रण, फिर धार्मिक नैतिक नियम बने तो उनके अनुसार व्यवहार करना, फिर जब सिस्टम अच्छे से सामाजिक व्यवस्था को संचालित करना रहा तब उसके संचालन के लिए सामाजिक नियंत्रण वाली इकाइयाँ आई। अब कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। जैसे मैकावर पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। वही कि सामाजिक नियंत्रण क्या ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में यूनिटी बनी रहे और उसका स्थायित्व बना रहे, वो चलती रहे वो सामाजिक व्यवस्था, और इसके द्वारा समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती। तो जब समाज में परिवर्तन भी होता है तो व्यवस्था क्या हड़बड़ाए न, असंतुलित ना हो और संतुलन के रूप में क्रियाशील रहे, इसलिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। फिर दूसरा रोस ने क्या बोला है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तो रोस ने क्या बोला कि सामाजिक नियंत्रण क्या उन सभी शक्तियों से है, जितनी भी शक्तियाँ जो व्यक्ति को कंट्रोल करती, क्यों करती है,
जिससे व्यक्ति समाज के अनुरूप बना रहे, मतलब समुदाय के अनुरूप बना रहे, उसके समुदाय से बाहर ना जाए। तो समुदाय के अनुरूप बनाने के लिए ही सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य शक्तियों से है। फिर गिलिन और गिलिन के अनुसार सामाजिक नियंत्रण सुझाव, अनुनयन, प्रतिशोध, उत्पीड़न तथा बल प्रयोग जैसे साधनों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज किसी समूह के व्यवहार को मान्यता प्राप्त प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। तो सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या है? सुझाव भी है, अनुनयन भी है, प्रतिशोध भी है, उत्पीड़न और बल प्रयोग भी है। इस साधन है सामाजिक नियंत्रण में आते हैं। सुझाव भी दिए जाते हैं, अनुनयन भी किया जाता है, प्रतिशोध भी लिया जाता है सामाजिक नियंत्रण के लिए, उत्पीड़न भी किया जाता है व्यक्ति का कंट्रोल के लिए, बल प्रयोग भी किया जाता है। तो ये साधनों की व्यवस्था है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? समाज किसी समूह के व्यवहार को मान्यता प्राप्त प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। वही अगर कोई समूह अगर समाज से बाहर जाता है और उसका वैसा व्यवहार होता है समाज को विखंडित करने वाला, क्या तो फिर क्या करता है समाज? तो फिर समाज क्या करता है? बल प्रयोग भी करता है, उत्पीड़न भी करता है, प्रतिशोध भी, सुझाव भी देता है, अनुनयन भी करता है, ताकि वह क्या करे कि समूह के व्यवहार को मान्यता प्राप्त प्रतिमानों के अनुरूप बना सके। प्रतिमान वो नियम होते हैं समाज को संचालित करने वाले, अथवा जिसके द्वारा समूह सभी सदस्यों को अपने अनुरूप बना लेता है। वही या फिर जो समूह होता है वो सदस्यों पर वो बल प्रयोग उत्पीड़न करता है जिससे वह सदस्य समूह के अनुरूप बन सके। फिर आगबन नेमकॉफ के अनुसार दबाव का वह प्रतिमान है। सोशल कंट्रोल क्या है? सामाजिक नियंत्रण दबाव का एक प्रतिमान है जिससे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित रखने के उपयोग में लाया जाता है। तो वही है कि सोशल कंट्रोल एक प्रतिमान है जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और नियमों को स्थापित रखा जा सके, क्योंकि नियम को लोग तभी फॉलो करेंगे या नियम तभी बने रहेंगे जब सोशल कंट्रोल किया जाएगा, सामाजिक नियंत्रण। इसी प्रकार की अन्य परिभाषाएं हैं। अब हम पार्सन्स के देख लेते हैं। पार्सन्स का मत है कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार एवं वास्तविक व्यवहार के बीच पाए जाने वाले अंतर को कम किया जाता है। तो वे पार्सन्स क्या लिखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण क्या है कि जो प्रतिमानों के अनुरूप क्या व्यवहार होना चाहिए और व्यक्ति क्या वास्तविक व्यवहार करता है तो उसके अंतर को कम किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता, उसका जो व्यवहार होता है वो वास्तविक होता है और अलग होता है। तो उसी व्यवहार उनके अंतर को कम करने के लिए सोशल कंट्रोल किया जाता है कि आप प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार करें। सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच अंतर को कम से कम किया जाता है। वही सामाजिक नियंत्रण का मतलब भी यही है। दूसरी परिभाषा के मार्सन्स के अनुसार कि व्यक्ति अपेक्षित समाज के अपेक्षित व्यवहार करता है और व्यक्ति क्या व्यवहार करता है उनके बीच अंतर को कम से कम किया जाता है। तो ये परिभाषाएं हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करे। ये निकलता है एक तो निष्कर्ष कि जो समाज के जो प्रतिमान है, जो वैल्यूज़ है, उनके अनुरूप व्यक्ति आचरण करे। सामाजिक नियंत्रण समाज में संगठन एवं एकरूपता पैदा करते हैं। वही सोशल कंट्रोल रहता है तो समाज में संगठन बना रहता है, एकरूपता बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण 3 स्तरों पर होता है। कौन कौन से स्तर पर? एक तो समूह के द्वारा समूह का ही नियंत्रण किया जाता है, फिर समूह के द्वारा व्यक्तियों पर नियंत्रण किया जाता है, फिर व्यक्ति का व्यक्ति पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये 3 तरीके से नियंत्रण है। तो समूह ही दूसरे समूह का टोटल कंट्रोल करके, अगर कोई ऐसा समूह बाहर जा रहा है समाज के दायरे से, या एक समूह व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करेगा, या फिर एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कंट्रोल करेगा। तो ये सामाजिक नियंत्रण के 3 स्तर है। फिर सामाजिक नियंत्रण से सामाजिक संबंधों में क्या स्थिरता, एकरूपता बनी रहती। सोशल कंट्रोल के द्वारा ही सामाजिक संबंध भी बने रहते हैं व्यक्ति के, और उसमें एकरूपता रहती है। सामाजिक नियंत्रण से तनाव और संघर्षों को कम तथा सहयोग स्थापित किया जाता है। तो वही जब सोशल कंट्रोल किया जाता है, जो तनाव और जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए और सहयोग की भावना स्थापित करने के लिए। सामाजिक नियंत्रण उन साधनों और विधियों की ओर संकेत करता है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को एक आवश्यक ढांचे में ढाला जाता है। तो सोशल कंट्रोल के द्वारा हमें उन साधनों और विधियों का पता चलता है
जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को क्या जो आवश्यक साचा है उसमें ढाला जाता है। जैसे कानून व्यवस्था भी एक तरह से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित ही करती है। तो क्या विधियाँ, क्या साधन वो लोग अपनाते हैं, न्यायालय, कोर्ट या जो भी हो, पुलिस, तो उन साधनों का हमें पता चलता है। फिर जो समाज में जो नियम, रीति रिवाज, प्रथाएं हैं, उनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। तो क्या नियम, रीति रिवाज चलते हैं, उनका पता चलता है। फिर सामाजिक नियंत्रण द्वारा विपथगामी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखा जाता तथा उन्हें कुचल दिया जाता है। तो वही ये सोशल कंट्रोल के द्वारा जो विपथगामी प्रवृत्तियाँ, विपथगामी का मतलब होता है गलत रास्ते पर जाना, तो उन प्रवृत्तियों पर अंकुश रखा जाता है और उन्हें कुचल भी दिया जाता है। फिर सामाजिक नियंत्रण के लिए दंड और पुरस्कार दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो दंड भी दिया जाता है सोशल कंट्रोल के लिए और पुरस्कार भी दिया जाता है नियमों को प्रोत्साहित करने के लिए कि आप नियम के अनुकूल व्यवहार करें, तो आपको पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाओं से निकले हुए निष्कर्ष हैं और एक कथन है, बहुत ही अच्छा पार्सन्स का कथन है। पार्सन्स के अनुसार विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। ये पार्सन्स का कथन है कि जो विपथगामी प्रवृत्ति की जो कली है, मतलब गलत रास्ते पर चलने वाली जो स्टार्टिंग में कली फूलती है, तो उसको फूल बनने से पहले ही क्या कुचल देना है, क्या है, सामाजिक नियंत्रण है। तो ये सोशल कंट्रोल्स की हमने परिभाषाएं, उसके निष्कर्ष देख लिए। धन्यवाद सभी को।